2026 का पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव, जहां सबसे बड़ा सवाल यही है कि बंगाल में राम राज्य या खेला होबे। इस बार राम राज्य होगा। अगर इसे सीधे शब्दों में समझें तो ये सिर्फ चुनाव नहीं बल्कि दो नैरेटिव की टक्कर है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी है जो राम राज्य का विजन लेकर चल रही है, यानी कानून व्यवस्था, मजबूत केंद्र का सपोर्ट और हिंदुत्व आधारित राजनीतिक अपील। बीजेपी का फोकस खासकर उन वोटर्स पर है जो बदलाव चाहते हैं, खासकर युवा और नॉर्थ बंगाल के इलाके जहां पार्टी की पकड़ लगातार मजबूत हो रही है। दूसरी तरफ ममता बनर्जी और उनकी पार्टी ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस है, जिनका आइकॉनिक नारा खेला होबे आज भी एक इमोशनल और रीजनल आइडेंटिटी का प्रतीक बना हुआ है। ममता बनर्जी खुद को बंगाल की बेटी के रूप में प्रोजेक्ट करती हैं और वेलफेयर स्कीम्स, महिला वोट बैंक और बंगाली अस्मिता पर चुनाव लड़ती हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम नवनीश है। आप हमारी ये बंगाल चुनाव पर खास सीरीज देख रहे हैं। अगर ग्राउंड रियलिटी की बात करें तो बंगाल पूरी तरह से डिवाइडेड नजर आता है। अर्बन वर्सेस रूरल, नॉर्थ वर्सेस साउथ, यूथ वर्सेस वुमेन वोट बैंक। ओपिनियन ट्रेंड्स बताते हैं कि इस बार मुकाबला बेहद कांटे का है। थोड़ा सा वोट स्विंग हुआ और पूरा खेल पलट सकता है। तो असली सवाल ये नहीं है कि राम राज्य आएगा या खेला होगा, बल्कि ये है कि बंगाल के लोग किस नैरेटिव को ज्यादा मजबूत मानते हैं। 2026 में बंगाल सिर्फ सरकार नहीं चुनेगा, वो अपनी सियासी सोच की दिशा तय करेगा। लेकिन असली सवाल ये है, क्या जनता का मूड बदल रहा है? हाल ही में आए सामने बड़े ओपिनियन पोल्स ने इस चुनाव को और भी दिलचस्प बना दिया है। आंकड़ों के मुताबिक ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस को लगभग 42% वोट शेयर मिलने का अनुमान है, जो पिछली बार के मुकाबले हल्की गिरावट दिखाता है। वहीं भारतीय जनता पार्टी करीब 38% वोट शेयर के साथ तेजी से गैप कम करती नजर आ रही है। सीटों की बात करें तो 294 सीटों वाली विधानसभा में टीएमसी को 150 से 165 सीटें मिल सकती हैं, जबकि बीजेपी को 120 से 135 सीट मिल सकती है। यानी सत्ता इस बार पूरी सुरक्षित नहीं है। इंडियन नेशनल कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सिस्ट का गठबंधन 10 से 20 सीटों के आसपास सिमट सकता है, लेकिन कई सीटों पर ये खेल बिगाड़ने की ताकत जरूर रखते हैं। अब अगर क्षेत्रवार तस्वीरें देखें तो साउथ बंगाल में अभी भी ममता बनर्जी की पकड़ मजबूत है, खासकर कोलकाता और उसके आसपास इलाकों में। वहीं नॉर्थ बंगाल में बीजेपी के लिए मजबूत किला बनता जा रहा है। यही वजह है कि इस बार का चुनाव नॉर्थ वर्सेस साउथ की सीधी लड़ाई भी बन सकता है। इस चुनाव का सबसे बड़ा गेम चेंजर है महिला वोट बैंक। करीब 48% महिला वोटर्स अभी भी टीएमसी के साथ खड़ी नजर आती हैं, खासकर उनकी वेलफेयर स्कीम्स की वजह से। वहीं युवा वोटर्स में बीजेपी को बढ़त मिलती दिखाई दे रही है, जहां लगभग 52% युवा बदलाव के पक्ष में नजर आ रहे हैं। अब मुद्दों की बात करें तो बेरोजगारी, भ्रष्टाचार के आरोप और भर्ती घोटाले जैसे मुद्दे बीजेपी के लिए बड़ा हथियार बन चुके हैं। वहीं ममता बनर्जी बंगाल की अस्मिता और केंद्र बनाम राज्य की राजनीति को सामने रखकर चुनाव को भावनात्मक मोड़ देने की कोशिश कर रही हैं। इस पूरे समीकरण में एक और नाम तेजी से उभरकर सामने आया है, जिसका नाम है अभिषेक बनर्जी। उनकी रणनीति और पकड़ पार्टी के अंदर लगातार मजबूत होती जा रही है और 2026 में वो टीएमसी के सबसे बड़े ट्रम्प कार्ड भी बन सकते हैं। अब अगर स्विंग फैक्टर की बात करें तो सिर्फ 3 से 4% वोट का बदलाव इस पूरे चुनाव का नतीजा पलट सकता है। यानी जो तस्वीर आज टीएमसी के पक्ष में दिख रही है, वो आखिर समय में बीजेपी के पक्ष में भी जा सकती है। और यही इस चुनाव को बनाता है देश का सबसे बड़ा अनप्रेडिक्टेबल चुनाव। तो सवाल यही है, क्या 2026 में फिर गूंजेगा खेला होबे, या इस बार बंगाल कहेगा अब बदलाव होगा? फैसला जनता के हाथ में है, लेकिन एक बात तय है, बंगाल 2026 सियासत का सबसे बड़ा महासंग्राम बनने वाला है। आपकी क्या राय है? तृणमूल कांग्रेस या भारतीय जनता पार्टी, कौन जीतेगा 2026 का बंगाल? कमेंट सेक्शन में बताइए। और ऐसे ही पॉलिटिकल एनालिसिस की वीडियो आपको पसंद आती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।